स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले के प्राचीर से इस बार प्रधानमंत्री ने श्री कृष्ण का नाम कई बार लिया और कहा कि अब श्री कृष्ण के मार्ग पर चलने की आवश्यकता है, यानी धैर्य भी, योग भी और पराक्रम भी। तो जब कृष्ण की बात आई है तो बहुत एक रोचक तथ्य लेकर मैं आया हूँ, और वह तथ्य यह है कि भगवान कृष्ण 16,108 नारियों के स्वामी थे, यानी उनकी पत्नियों की संख्या 16,108 थी। नमस्कार, मैं शैलेश कुमार, शैलेश की बात में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम यही जानकारी आपको देने आए हैं। वो कौन थी और 16,108 विवाह क्या उन्होंने किया था, और इतनी पत्नियां हुई तो कैसे हुई। तो यह जानकारी सनातन की दृष्टि से बहुत आवश्यक है, क्योंकि कभी कभी यह भ्रम भी पैदा कर जाता है और कभी कभी गलत ढंग से इसे लोग पेश भी कर देते हैं। तो आइए चलते हैं उस रोचक तथ्य की ओर। तो मुख्य जो उनकी पत्नी थी उनका नाम था रुक्मणी, जो विदर्भ के भीष्मक राजा की पुत्री थी और जिन्हें लक्ष्मी का अवतार माना जाता है। यानी मूल रूप से जो मुख्य पत्नी थी वो रुक्मणी थी, और जो लक्ष्मी का अवतार थी, यानी नारायण और लक्ष्मी। श्री कृष्ण नारायण के अवतार थे और रुक्मणी लक्ष्मी की अवतार थी। इस प्रकार कृष्ण और रुक्मणी पति और पत्नी हुए। दूसरी पत्नी उनकी जामवंतरी थी, जो जामवंत की पुत्री थी। वही जामवंत जो रामायण में है, भालूराज जामवंत। वह नील देवी के रूप में जानी जाती है और लक्ष्मी का ही रूप है। कभी मैं प्रसंग सुनाऊंगा कि किस प्रकार उनका विवाह हुआ और जामवंत से किस प्रकार युद्ध हुआ, लेकिन फिलहाल मैं पत्नियों की चर्चा कर रहा हूं तो यहीं तक सीमित रखता हूं। तो जामवंत की पुत्री जामवंतरी उनकी दूसरी पत्नी थी। तीसरी पत्नी थी यादव कन्या सत्यभामा, जिसे पृथा देवी कहते हैं। पृथ्वी की देवी थी, वह भी लक्ष्मी का रूप थी। तो इस प्रकार रुक्मणी, जामवंती और सत्यभामा तीन पत्नियां हुई। चौथी पत्नी के बारे में बताऊं? शैलेश की बात को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और आगे बढ़ते हैं चौथी पत्नी की ओर। श्री कृष्ण की चौथी पत्नी का नाम कालिंदी था, जो यमुना नदी की देवी थी। तो इस प्रकार अभी तक आपने भगवान कृष्ण की चार पत्नियों का नाम जाना: रुक्मणी, जामवंती, सत्यभामा और कालिंदी। पांचवा नाम मैं बताऊं इसके पहले आग्रह होगा, शैलेश की बात को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें। सनातन की दृष्टि से, जानकारी की दृष्टि से, शिक्षा की दृष्टि से इस तरह की वीडियो मैं आपके बीच लेके आता रहता हूं। आइए अब हम पांचवें नाम की ओर चलते हैं। पांचवी पत्नी का नाम था मित्रविंदा, छठी पत्नी का नाम सत्या, सातवीं पत्नी का नाम भद्रा और आठवीं पत्नी का नाम लक्ष्मणा था। अलग अलग प्रसंग हैं इसके, किस कारण से विवाह हुआ, और सभी लोगों ने अपनी बेटियों को समर्पित किया था भगवान कृष्ण को। तब भगवान कृष्ण ने स्वीकार किया था। इस प्रकार 8 पत्नियां मूल रूप से मानी गई हैं, जिसमें मुख्य पत्नी रुक्मणी है, जो लक्ष्मी के अवतार हैं। अब मैंने कहा कि 16,108 पत्नियां थी।
तो 16,100 कौन थी? नरकासुर नाम का एक राक्षस था। वह लड़कियों को उठाकर ले जाता था और अपने पास कैद में उसे रखता था। कृष्ण को जब यह बात पता चली तो नरकासुर से उन लड़कियों को, उन नारियों को छुड़ाया था जो जगह जगह से नरकासुर उठाकर ले गया था और अपने पास रखता था। नरकासुर का वध करते हैं भगवान कृष्ण और उन तमाम नारियों को कैद से मुक्त करते हैं। लेकिन जब वह कैद से मुक्त होती है तो भगवान कृष्ण के पास गुहार लगाती है और कहती है, प्रभु आपने बड़ा अच्छा किया, नरकासुर जैसे आताताई को मार दिया, लेकिन हमारा क्या होगा? हमें कैद से तो छुड़ा दिया, लेकिन इतने वर्षों तक मैं उसके कैद में रही, घर परिवार छूट गया, अब मैं घर वापस कैसे जाऊंगी? और चली भी जाऊंगी तो परिवार क्या मुझे अपना लेगा? और अगर अपना भी लेगा तो अब मेरा विवाह कहाँ होगा? मुझे कौन अपनी पत्नी स्वीकार करेगा? इतने वर्षों तक किसी राक्षस के कैद में हम सब रह चुके हैं, तो हमें अपनी पत्नी के रूप में कौन स्वीकार करेगा? तब कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, अच्छा यह समस्या तो है, लेकिन चलो आज से तुम सब हमारी पत्नी के नाम से जानी जाओगी और गर्व से कहना कि कृष्ण हमारे पति हैं। तुम सबको मैं अपने पति का नाम देता हूं। और भगवान कृष्ण ने सबको अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर अपने उनके पति के रूप में अपना नाम प्रदान किया। इस प्रकार 16,100 जो नारियां थीं, उन्हें भगवान श्री कृष्ण ने पति के रूप में अपना नाम प्रदान किया है। तो 16,100 और इधर 8, 16,108 पत्नियां कृष्ण के रूप में मानी जाती है। तो इस प्रकार 16,108 पत्नियां कृष्ण की मानी जाती है। बहुत लोग इसे भ्रम समझते हैं, गलत ढंग से पेश करते हैं, जानकारी नहीं है। लोग कह देते हैं जिस किसी का 16,108 पत्नी हो उनके बारे में क्या कहना। लेकिन वास्तव में यह है कि कथा वो जानते नहीं है। उन्होंने उद्धार किया था। रुक्मणी के अलावा जितने भी विवाह श्री कृष्ण के हुए थे वो सब समर्पित किए गए थे या श्री कृष्ण के द्वारा नाम दिया गया था। भगवान ने उद्धार के ध्येय से अपना नाम दिया था और भगवान ने कृपा करके उन तमाम पत्नियों को अपनाया था, जिसमें जामवंती से लेकर लक्ष्मणा तक हैं। आग्रह को स्वीकार किया था। मूल रूप से श्री कृष्ण की पत्नी रुक्मणी है जो लक्ष्मी के अवतार हैं और श्री कृष्ण श्री हरि के अवतार हैं, यानी नारायण और लक्ष्मी। और राधा उनकी सखा थी। और सच कहें तो कहा जाता है कि राधा कृष्ण से अलग नहीं थी, राधा भी कृष्ण ही थे। इसीलिए राधे राधे कहने पर भी कृष्ण नाम के जप का लाभ होता है। तो आप भी राधे राधे बोलिए, जय श्री कृष्ण बोलिए। शैलेश की बात में जितना ही बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां थी, आप सब जानें, लोगों को बताएं। और पुनः मैं कहूं, शैलेश की बात को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।